आइए बच्चों, अब हम इस वीडियो में छद्म बल के बारे में पढ़ेंगे। छद्म बल को स्यूडो फोर्स भी कहते हैं ना। अब निर्देश फ्रेम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं, और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम मतलब जो त्वरित नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम मतलब जो त्वरित होता है। अब न्यूटन का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी और गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और न्यूटन के ही नियम से F = ma होता है। अब हम देखते हैं कि छद्म बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। छद्म बल का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं, और न्यूटन के नियम को लागू करवाने के लिए ही अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में छद्म बल का कॉन्सेप्ट आया या स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया। अब देखें, ये बस है, बस में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बस अचानक यदि चल पड़ती है आगे की ओर, मतलब बस आगे की ओर त्वरित हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति कहाँ जाएगा, पीछे अचानक चला जाएगा इस तरीके से। तो व्यक्ति में कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा गुण है, जड़त्व का गुण है। जड़त्व के गुण होने के कारण ये यदि फ्रेम आगे की ओर एक्सेलरेट होता है तो ये व्यक्ति पीछे की ओर आता है। तो ये जो बस है ये अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम की तरह कार्य कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये व्यक्ति पीछे क्यों आया, किसको तो किसी ने पीछे की ओर प्रत्यक्ष रूप से तो धक्का दिया नहीं। ये पीछे इसलिए आया क्योंकि ये उस फ्रेम में बैठा हुआ है जो स्वयं क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, और इसी के त्वरण के कारण ही ये व्यक्ति कहाँ आया, पीछे की ओर आया। तो इस व्यक्ति पर जो बल नहीं लग रहा है, तो न्यूटन का कहने का क्या मतलब है कि यदि इस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो इसको कैसा होना चाहिए था, स्थिर होना चाहिए था। लेकिन ये अचानक पीछे की ओर आया तो यहाँ तो न्यूटन का नियम फेल हो गया, क्योंकि न्यूटन ने ये बोला था कि बाह्य बल ना लगे तो वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी। ठीक है, बस के अंदर ये व्यक्ति कैसा था, स्थिर था, और ये पीछे की ओर आया और इस पर तो कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है। तब एक कॉन्सेप्ट सोचा गया किसका, छद्म बल का। तो हम कहते हैं कि छद्म बल जो है व्यक्ति पर किस ओर कार्य कर रहा है, पीछे की ओर। तो बस कहाँ की ओर जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है आगे की ओर, व्यक्ति कहाँ आया, पीछे की ओर। तो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि F = त्वरण किसका, फ्रेम का, द्रव्यमान किसका, व्यक्ति का, और ये किस ओर लगेगा, पीछे की ओर। ये बल प्रत्यक्ष नहीं है, ये केवल बस के त्वरित होने के कारण इस पर लगा हुआ महसूस हो रहा है। तो छद्म बल का कॉन्सेप्ट यही है, F = ma, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के त्वरण की दिशा के जस्ट विपरीत दिशा में वो कार्य करता है। ठीक है ना। यदि सर्कुलर मोशन होता है ये इस तरीके से, तो हर पॉइंट पर इसका वेग क्या होगा, परिवर्तित होता है। तो मान लो कोई कार सर्कुलर मोशन में गति कर रही है, तो व्यक्ति जो उस पर है तो उस पर हर बार त्वरण किस ओर, अभिकेंद्री त्वरण किस ओर लग रहा है, ए अंदर की ओर लग रहा है। तो व्यक्ति पर एक अपकेंद्री बल जस्ट उसके बाहर की ओर कार्य करता है जो उसको सड़क से दूर ले जाना चाहेगा। तो ऐसा बल भी क्या कहलाएगा, छद्म बल कहलाएगा। और ये इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं, हम अपकेंद्री बल कहते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि छद्म बल अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के त्वरित होने के कारण एक कॉन्सेप्ट सोचा गया जो व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर जिस पर द्रव्यमान है वो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के त्वरण की दिशा के विपरीत कार्य करेगा। अब यहाँ पे न्यूटन का नियम सही हो गया क्योंकि ये पीछे इसलिए आया क्योंकि उस पर एक बल कार्य किया, छद्म बल। F = ma। धन्यवाद।